हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। आप देखिए, हमने कल डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस रिलेशन एंड फंक्शन का, और आई होप आप ये वीडियो देख रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि जो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिए, क्योंकि आज हम ना एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। जो रिलेशन पर इस्टेब्लिश एक्सरसाइज है 1.1, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये कहना है आपसे कि अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देख लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो आपको अच्छी लगती है उनको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्वालिटी वाला मटेरियल इस चैनल पर आपको डेली मिलता रहेगा। तो आप अपने एक टाइम टेबल बना लीजिए जिस पर आपको हमेशा आधा या 1 घंटे की जो भी वीडियो यहाँ पे आती हैं उनको आपको देखना है। तो मैं आपका मैथ्स टीचर नवनीत देसवाल। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए, एक्सरसाइज यहाँ पे 1.1 है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन ये है। ये कह रहा है डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे कुछ आपको रिलेशंस दे रखे हैं, तो उनको आपको बताना है कि ये रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं, ट्रांजिटिव हैं, ये बताना है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 से लेकर 14 तक उसमें एलिमेंट हैं, और ये रिलेशन डिफाइंड है इस तरीके से। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि देखिए एक्स का रिलेशन वाई से, यानी रिलेशन मीन्स पेयर, एक्स का पेयर वाई के साथ बनेगा अगर ये वाली कंडीशन एक्स वाई फॉलो करेंगे। तो ये कंडीशन हमको दे रखी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी पहला एलिमेंट जो है x, उसका 3 टाइम करके अगर हम y को माइनस करेंगे उसमें से, तो आंसर 0 आना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा ना पहले, ये 3x माइनस वाई थोड़ा सा इक्वल टू 0, तो किसको करके ये सेटिस्फाई होगा, x की किस किस वैल्यूज के लिए, तो वही उनका ही पेयर बनेगा। तो इसको थोड़ा सा हम रीडिफाइन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हम इसको रीडिफाइन करेंगे, तो देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां पे आएगा y इक्वल टू 3x। वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो x और y का रिलेशन हो जाएगा। तो इसके बजाय हमने ये कंडीशन बना लिया, अब y इक्वल टू 3x। तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 14 तक इसमें एलिमेंट है। जैसे ये जो हमारा सेट है ए, तो ये इसी के साथ करना है हमें। तो 1 2 3 से लेके इसमें 14 तक, 1 2 3 और ऐसे 14 तक एलिमेंट है। तो हम इस रिलेशन को बनाते हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे कि इसमें क्या किस तरीके से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ए जो हमारा था, ए में जो एलिमेंट थे वो थे 1 2 3 ऐसे 14 तक थे, और एक्स वाई का रिलेशन कब हो रहा था, जब y इक्वल टू क्या था हमारा, अगर हम देखते हैं तो y इक्वल टू 3x। तो y इक्वल टू क्या होता है, 3x। तो जब ये होगा तो ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, यानी x का y के साथ रिलेशन हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, अगर इसमें देखिए ये हमने a ले लिया, ये भी हमने a ले लिया, ये हमारा हो गया 1 2 3 और ऐसे लास्ट में ऐसे डॉट डॉट 14, 1 2 3 ऐसे हो गया ये 14। अब देखिए यहाँ पे हम ये वाला, मैं बताया था आपको, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इस साइड में उनको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और दीज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय y। तो इनको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ से अगर हमने 1 लिया है तो वो x होगा, और यहाँ का जो 1 होगा हम उसको समझेंगे ये y है। अब देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू डालते हैं, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 1 डालेंगे तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो पेयर क्या बनेगा, 1,3। तो 1 का रिलेशन 3 से पेयर बना। फिर हम x की वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वो आएगी 3 3 जा 9, 3 इंटू 3, तो वो आएगी आपका 9। तो सॉरी, ये 2 डालेंगे, तो 2 जब हम डालेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 2, तो वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहां से क्या हुआ, 2 का रिलेशन जो होगा वो 6 से होगा। अब देखिए जब यहाँ पर x की वैल्यू आप 3 डालेंगे
तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 3 वो आएगी 9। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का पेयर किसके साथ बनेगा, 9 के साथ बनेगा। फिर यहाँ पर जब x की वैल्यू आप डालेंगे 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 4, तो इट मीन्स क्या आएगा, 12। ये आएगा 3 4 जा 12, तो 4 का रिलेशन किससे बनेगा, 12 से बनेगा, पेयर जो बनेगा। अब अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 5 यानी 15 आएगी। तो 5 का रिलेशन 15 से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 14 तक है, तो ये वाला पेयर हमारे उसमें रिलेशन में नहीं आएगा। तो रिलेशन जो बनेगा इस रूल के अकॉर्डिंग वो केवल इन्हीं एलिमेंट का बनेगा, इसके अलावा किसी का नहीं बनेगा। तो जब हम यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे तो देखिए, जब रिलेशन आप यहाँ पे लिखोगे तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, आर जो बनेगा वो ये बनेगा, 1 का रिलेशन 3 से होगा, ठीक है, और 2 का रिलेशन 6 से होगा, और 3 का रिलेशन 9 से होगा, और 12 का रिलेशन 4 का रिलेशन 12 के साथ होगा। तो ये हमारा इस रूल के अकॉर्डिंग ये वाला रिलेशन निकल के आएगा। अब देखिए हम इस पे लगाते हैं कंडीशन रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, ठीक है, 1,1 इसमें होना चाहिए रिलेशन में, 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए, यानी हर एलिमेंट का ऐसे रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो इस पे ध्यान देना है। अब देखिए इसको अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था कि अगर देखिए ऐसे समझिए, x का रिलेशन अगर y से हो रहा है, अगर ये एलिमेंट मिलता है तो y का रिलेशन x के साथ भी मिलना चाहिए। जैसे आपको अगर 3,4 आपके रिलेशन में है तो फिर 4,3 भी उसमें होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 2,6 है, ये 2,6 है, तो 2,6 बिलोंग करता है आर को। तो अब जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है, जैसे 1,3 है, 3,9 है, 4,12 है, तो जब 1,3 है तो यहाँ पे 3,1 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। 2,6 है तो यहाँ पे 6,2 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। 3,9 है तो 9,3 भी होना चाहिए था। सारे एलिमेंट का जो भी पेयर ये है उसका मतलब कि ये वाला पेयर भी होना चाहिए था, इनका पोजीशन चेंज करके। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। देखिए वैसे तो एक का भी नहीं मिलेगा तो भी ये सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे किसी का भी नहीं है। जैसे 4 का 12 के साथ है, लेकिन 12 का 4 के साथ रिलेशन यहाँ पे नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये रिलेशन क्या है, नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखिए इसी पे हम आगे बात करते हैं कि बात हम करेंगे उसका ट्रांजिटिव का। तो देखिए ट्रांजिटिव के साथ क्या होगा, ट्रांजिटिव में अगर हम बात करें तो रिलेशन हमारा क्या था, 1 का था, आर जो था ये 1 का रिलेशन था 3 के साथ, और 2 का था हमारा 6 के साथ, 3 का था 9 के साथ, और 4 का था 12 के साथ। अब देखिए यहां पे क्या है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, और 3 का रिलेशन फिर 9 के साथ है। यहां पे 3 का रिलेशन 9 के साथ है, तो फिर 1 का रिलेशन भी 9 के साथ होना चाहिए। मतलब कि उसमें क्या है, ये वाली कंडीशन भी आपकी आनी चाहिए, ये वाली कंडीशन, यानी 1 का रिलेशन 9 के साथ। तो आप देखेंगे क्या 1 का रिलेशन 9 के साथ है, यहाँ पे क्या है 1 का रिलेशन 9 के साथ आपको नहीं दिख रहा है इसमें, तो इट मीन्स क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या है कि ये रिलेशन आपको दे रखा है, ये कह रहा है कि ये जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है। जैसे ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, आपको पता है 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर हो जाएंगे। यहाँ भी क्या है, n जो है नेचुरल नंबर है, ये भी 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक होंगे। तो ये कह रहा है कि अगर हम नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ रिलेशन करते हैं
लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्ट किया है एक्स की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। नेचुरल नंबर जो हम लेंगे केवल यहाँ पे 4 तक लेंगे, ये भी कहाँ तक लेंगे, 4 तक लेंगे, और 4 से भी कम लेना है क्योंकि 4 से लेस देन इक्वल नहीं है, तो 4 से कम यानी 3 तक लेंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 तक लेंगे। तो हमारा जो सेट होगा वो क्या होगा, 1 2 3 और 1 2 3 ये होगा। अब इस पे वो कह रहा है अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली, तो फिर ये पेयर बनेगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पेयर बनाते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम x की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, तो आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, ये तो नेचुरल नंबर का इस तरीके से रहेगा, x की वैल्यू हम 4 से कम डालेंगे और y की वैल्यू जो होगी इधर वाला ये नेचुरल नंबर तक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम डालेंगे y x की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी इसमें निकल के, इसमें 6 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 का पेयर 6 के साथ बनेगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 डालेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी इसमें जब डालेंगे, वो 7 आएगी। तो पेयर क्या बना, 2 का रिलेशन हुआ 7 के साथ में। अब देखिए जब हम x की वैल्यू 3 डालेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 3 डालेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 8 आएगी। तो पेयर क्या बनेगा आपका 3,8। तो जब हम रिलेशन लिखेंगे तो रिलेशन क्या बनेगा, इस रूल के अकॉर्डिंग कौन कौन से पेयर आएंगे, एक तो 1 का रिलेशन 6 के साथ आएगा, और क्या आएगा 2 का रिलेशन 7 के साथ आएगा, 2 का रिलेशन 7 के साथ आएगा, और 3 का रिलेशन 8 के साथ आएगा। अब देखिए ये रिलेशन हमारा बनेगा, अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं रिलेशन, तो ये वाला पेयर्स हमारे आएंगे। अब हमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो आप देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे 1,1 इसमें नहीं है, और इसमें 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये रिलेशन आपको दिख रहा होगा कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखिए हम आगे बात करते हैं सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक में देखिए 2,7 यहां पर है, देखिए 2,7 इसमें है, लेकिन आप देखेंगे 7,2 इसमें नहीं है। तो केवल एक एग्जांपल से ही आप इसको बता देंगे कि 7,2 इसमें नहीं है, तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। जैसे 1,6 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1,6 है, लेकिन 6,1 इसमें रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स क्या होगा, ये तब भी सिमेट्रिक नहीं होगा। 3,8 यहाँ पर है, लेकिन 8,3 इस रिलेशन में नहीं आ रहा है, 8,3 आपको नहीं इसमें दिख रहा है, तो इट मीन्स क्या होगा, ये है ये वाला, लेकिन ये नहीं है, तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए बात करते हैं ट्रांजिटिव का। तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो आप देखेंगे इसमें। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करते हैं। ट्रांजिटिव देखिए ये रिलेशन हमें दे रखा था ये। अब देखिए 1 का 6 से है, 2 का 7 से है, 3 का 8 से है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, 1 का रिलेशन 6 से है, ये वाला पेयर है, लेकिन 6 का फिर आगे किसी से नहीं है। अब जैसे 2 का रिलेशन 7 से है, तो 7 का फिर आगे किसी से नहीं है। 3 का रिलेशन 8 से है, लेकिन 8 का आगे किसी से नहीं है। तो यहां पे देखेंगे किसी का भी, किसी भी पेयर का, जैसे 1 का 6, जैसे हम कहते थे ना ए का एक्स का रिलेशन जैसे वाई से हुआ, ये अगर रिलेशन में हो, तो फिर वाई का भी किसी के साथ जेड के साथ मिल जाए, तब हम एक्स का जेड के साथ देखते थे। ठीक है, तो यहां पे पहला पेयर तो है, सबका पहला पेयर है, लेकिन दूसरा पेयर किसी का भी नहीं है। तो इसलिए जब पहला ही पेयर हो सबका, तो फिर वो रिलेशन क्या होता है, तब भी मैंने बोला था हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा। तो आपको ये समझ में आ गया, ये ट्रांजिटिव को समझ लेंगे। ये पेयर अकेला है, इसके 6 का आगे नहीं है, 2 का 7 के साथ है, लेकिन 2 का नेक्स्ट वाला दूसरा पेयर नहीं है। अगर दूसरा पेयर नहीं है तो हमें कोई हमें कुछ नहीं देखना है, फिर सीधा हम कहेंगे ट्रांजिटिव होगा। अगर हमारा दूसरा पेयर मिल जाए, जैसे मान लो 2 का 7 से है, और फिर 7 का मान लो कहीं और होता 3 से, तो ऐसा अगर होता दोनों पेयर, यानी 7 का किसी और के साथ होता, तब हम फिर देखते कि 2 का 3 के साथ है या नहीं है। अगर वो होता तो ट्रांजिटिव, और नहीं होता
तो क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ पे सबका सिंगल सिंगल पेयर मिला हुआ, नेक्स्ट वाला पेयर नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है, ये कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 6। तो हमारा जो सेट है ए, ये 1 2 3 4 5 6, इसमें ये एलिमेंट है और इसी का रिलेशन हमें इसी के साथ करना है 1 2 3 4 5 6 के साथ। अब रूल क्या है कि ये पेयर तभी बनेगा जब ये कंडीशन फॉलो होगी। मतलब इस कंडीशन का मतलब क्या है कि y इज डिविजिबल बाई x, मतलब y जो ये वाला नंबर है वो इससे क्या होना चाहिए, x से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जब हम पेयरिंग शुरू करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, तो देखिए क्या रिलेशन बनेगा, कौन कौन से पेयर होंगे। जैसे मान के चलिए ये हमारा x है और ये वाले y हैं, तो आप देखिए 1 का रिलेशन 1 से होगा, 1 का रिलेशन 1 से होगा, क्योंकि ये जो 1 है ये इस 1 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 1 का रिलेशन 2 से भी होगा, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 1 का रिलेशन 3 से भी होगा, 1 का रिलेशन 4 से भी होगा, 1 का रिलेशन 5 6 सबसे होगा। तो क्या आएगा, 1 भी आएगा, इसमें 1 2 भी आएगा, ऐसे इसमें सारे आएंगे 1 से लेके 6 तक, क्योंकि ये y है 2 1 से डिवाइड होगा, 6 है वो 1 से डिवाइड होगा, 1 1 से डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया 2, तो 2 का रिलेशन 1 से नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है सॉरी ये 1 इस 2 से, ये x है और ये y है, तो ये x जो है इसको डिवाइड करना चाहिए, लेकिन ये 2 इसको 1 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 2 1 नहीं आएगा, 2 इसको 2 को डिवाइड करेगा, आएगा, तो इसमें 2 2 भी आएगा, इसमें 2 3 नहीं आएगा, क्योंकि 2 जो होगा वो 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 4 इसमें आएगा। समझ गया आपने। अब देखिए 2 का रिलेशन 5 से नहीं होगा, 2 का रिलेशन फिर 3 से होगा, तो इसमें 2 3 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 3 का रिलेशन 1 से नहीं होगा, क्योंकि 3 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 2 को भी नहीं करेगा, 3 3 को करेगा, तो इसमें 3 3 भी होगा। लेकिन 3 4 3 5 और 3 6 होगा, 4 और 5 नहीं होंगे, क्योंकि 3 जो होगा वो 6 को डिवाइड करेगा। अब 4 का रिलेशन 1 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से होगा, तो यहाँ पे 4 का रिलेशन 4 से होगा और किसी से नहीं होगा। 5 का रिलेशन 1 से 2 से किसी से नहीं होगा, केवल 5 से होगा। ठीक है, और 5 का रिलेशन 6 से भी नहीं होगा, अब 6 का रिलेशन केवल 6 से होगा। तो यहाँ पे इतना ये रिलेशन बनेगा, यानी ये पेयर बनेंगे। अब हमें देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 6 6, यानी 1 1 2 2 3 3, यानी 1 1 पेयर मिलना चाहिए, 2 2 मिलना चाहिए, तो ये हमें पेयर मिलने चाहिए। जैसे 1 1 ये हो गया, ये आपका 2 2 हो गया, ये 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया, तो ये वाले पेयर हमें सारे मिल गए। तो आप क्या कहेंगे कि ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यानी इसमें क्या हो रहा है कि एवरी एलिमेंट का पेयर अपने साथ मिल रहा है। देखिए हर एलिमेंट का अपने साथ पेयर है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, अगर हमें एक भी पेयर मिल गया कि जिसका पोजीशन चेंज करके पेयर नहीं है, तो हम कहेंगे फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 3 6 है, मान ली हमने इसको ले लिया, ये 3 6 है, तो 3 6 यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो लेकिन ये 3 6 हो गया, तो 3 6 आपका रिलेशन को बिलोंग करता है, बट आपका 6 3 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करता, तो आप क्या कहेंगे, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे आप ये वाले भी ले सकते हैं कि 2 4 बिलोंग टू आर, 2 4 आर को बिलोंग करता है, मतलब रिलेशन में ये वाला पेयर होता है, लेकिन 4 2 रिलेशन में नहीं होता है। तो इससे इस बेस पर भी आप कह सकते हैं, कोई बच्चा ये भी लिख सकता है, कोई बच्चा ये भी लिख सकता है, आप में से कोई स्टूडेंट जो भी आप लिखना चाहें कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो एक एग्जांपल देने से ही वो सिमेट्रिक फिर नहीं रहेगा। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें उसका ट्रांजिटिव का, नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में क्या होगा कि देखिए जैसे 2 का रिलेशन, एक ऐसा पेयर देखना है कि जैसे 2 का रिलेशन 4 से हुआ तो फिर 4 का कहीं आगे हो तो नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से हमें चलना है। जैसे देखिए 2 का रिलेशन 2 से हो रहा है, यहां पे देखिए
और फिर इस 2 का रिलेशन 3 से हो रहा है। आप इस पेयर को पकड़िए, 2 का रिलेशन 2 से हो रहा है, फिर 2 का रिलेशन 3 से हो रहा है, समझ रहे आप नहीं? तो फिर 2 का रिलेशन भी यहां 3 से होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए, आप इसमें देखेंगे 2 का रिलेशन 2 से हो रहा है, 2 का रिलेशन आपका 2 से हो रहा है। मैं ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूं, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या है, देखिए ये वाला पेयर आपको दिख रहा है, 2 का रिलेशन 2 से हो रहा है और 2 का रिलेशन 3 से भी हो रहा है, 2 का रिलेशन 3 से भी हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 का रिलेशन, नहीं ये गलत आ गया, इसमें 2 का रिलेशन 3 से नहीं होगा, यहाँ पे 2 का रिलेशन ये गलत लिख गया है, ये नहीं होगा, क्योंकि ये रूल क्या कहता है, 2 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये नहीं आएगा। अब जैसे कोई और पेयर पकड़ेंगे, यहाँ पे 2 का रिलेशन 2 से है, फिर 2 का रिलेशन 4 से है, तो 2 का रिलेशन 4 से भी हो जाएगा, 3 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 6 से, ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 का रिलेशन जैसे 6 से है, ठीक है, और 6 का रिलेशन फिर यहाँ पे है, तो ये भी हमें मिलेगा। तो इसके बाकी पेयर हम लिख लेते हैं, ये वो रॉन्ग लिख गया था यहाँ पे, ये नहीं होगा, 2,3 गलती से लिख गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे 1,2 और 2,3 और ये आपका 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन 3 से होगा, 1 का रिलेशन फिर 4 से होगा, मैं सारे लिख रहा हूँ, 1 का रिलेशन फिर 5 से होगा, ठीक है, ये वाला होगा। तो अब इसमें अगर हम चेक करेंगे तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी, सॉरी ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि हमें कोई ऐसा पेयर मिल नहीं रहा है। 1 का 3 से है, फिर 3 का आपका 6 से है, तो 1 का 6 से है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। जैसे 3 का हमारा 6 से मिला और 6 का फिर 6 से भी है, तो ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी होगा क्योंकि हमें इसमें कोई ऐसा पेयर नहीं मिल रहा है कि उसका आगे रिलेशन नहीं हो रहा है। जैसे 3 का रिलेशन 3 से हो रहा है, 3 का रिलेशन 6 से हो रहा है, फिर 3 का 6 से भी हो रहा है, 4 का रिलेशन 4 से हो रहा है, फिर यहाँ पे 1 का रिलेशन जैसे 4 से हो रहा है, तो 4 का रिलेशन 4 से हो रहा है, तो 1 का 4 से हो रहा है, तो फिर वापस हमें मिल रहा है। तो ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में क्या है, देखिए रिलेशन ये वाला दे रखा है कि एक रिलेशन है और वो रिलेशन हमें क्या करना है, चेक करना है इसी तरीके से कि वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब उसमें कह रहा है कि एक्स वाई का रिलेशन हो जाएगा अगर एक्स कॉमा वाई इज एन इंटीजर, मतलब एक्स माइनस वाई, यानी इन दोनों का डिफरेंस करने पर एक इंटीजर ही आए। तो आप इंटीजर्स तो जानते ही हैं, इंटीजर्स मतलब होता है कंप्लीट नंबर, जैसे आपका 1 2 3 0 और ये सारे माइनस में, ऐसे समझिए नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 इनका नेगेटिव, नेचुरल नंबर का नेगेटिव, तो हो गया -1 -2 -3 और 0 भी। तो ये सारे ऐसे ही मिला के, ये इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक और 0 को लेके सब इंटीजर होते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि अगर दो नंबर हैं उनका डिफरेंस करने पर, दो इंटीजर हैं उनका डिफरेंस करने पर भी इंटीजर ही आए तो क्या होगा, तो पेयर बनेगा, नहीं तो पेयर नहीं बनेगा। तो अब हमें चेक करना है। अब देखिए ऑब्वियसली आप देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए पहले हम देखते हैं कि कोई भी दो इंटीजर लीजिए, ऐसे कोई दो नंबर लीजिए, आप देख रहे होंगे कि किसी भी इंटीजर को डिफरेंस करेंगे, आपस में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑलवेज चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। जैसे मान लीजिए आपने 3 में से 7 को माइनस किया तो -4 आएगा, और 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 आएगा, लेकिन इंटीजर आ ही रहा है, चाहे -4 आए चाहे 4 आए, इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, हर एक को अपने आप से सब्ट्रैक्ट करना है। तो किसी भी इंटीजर को अगर उसमें से ही माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा। किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को, यहाँ पे नंबर की बात नहीं, इंटीजर की बात चल रही है, तो किसी भी इंटीजर को अगर हम इंटीजर से उसी से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा। तो देखिए ए कोई इंटीजर है, जेड को बिलोंग करता है, तो ए का रिलेशन हमें ए के साथ देखना है। तो आपको क्या करना होगा, इनका पेयर कब बनेगा, ये पेयर तभी बन सकता है जब इनका डिफरेंस एक इंटीजर हो। तो a माइनस ए करेंगे तो 0 आएगा, और 0 क्या होता है, एक इंटीजर होता है। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे a कॉमा ए किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को, तो a कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करेगा।
यानी हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसमें बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखिए सिमेट्रिक के लिए देखिए, अभी मैंने यहां पे लिखा, तो सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक में देखिए, अगर मैंने 3 में से 4 को माइनस किया या 4 में से मैंने 3 को माइनस किया, तो यहां पे -1 आएगा और यहां पे 1 आएगा। देखिए साइन अलग अलग आएगा, लेकिन है दोनों इंटीजर। यहां पे केवल किसी की बात नहीं कर रहा, वो केवल कह रहा है इंटीजर आना चाहिए, तो ये भी हमारा इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो आप सोचिए कि अगर हमने 2 इंटीजर्स लिए, जैसे मान लीजिए लेट ए और बी लिया, और ये बिलोंग करते हैं जेड को, और हमने मान लिया कि ए का रिलेशन बी से होता है, मतलब कि इन ये रिलेशन होता है। मैंने बताया था जब सिमेट्रिक को हम चेक करेंगे तो हम 2 सेट से नंबर ले लेंगे, जो भी होगा इंटीजर है चाहे नेचुरल नंबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला वाला कंडीशन, जो पहला वाला पेयर है, उसको मान लेंगे कि उनके बीच में रिलेशन होता है। तो अब देखिए जब ए का रिलेशन बी से हो रहा है, तो इट मींस क्या है कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस है, ए माइनस बी इक्वल टू इंटीजर, वो क्या है, एक इंटीजर है। तो आप सोचो जब a माइनस बी एक इंटीजर है, तो ऑब्वियसली b माइनस ए भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। b माइनस ए इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर होगा। अब a माइनस बी भी इंटीजर है, तो इसका रिलेशन होता है a का b के साथ। अब b माइनस ए भी एक इंटीजर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर जब इंटीजर आएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो फिर b का रिलेशन किससे हो जाएगा, a से हो जाएगा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल भी यहां दे के दिखाया कि आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको जनरलाइजेशन आपको इस तरीके से लिखना होगा कि a का रिलेशन b से होगा, तो a माइनस बी एक इंटीजर होगा, तो ऑब्वियसली b माइनस ए करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, यानी इसका नेगेटिव होगा। ठीक है, यहां इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस और b कॉमा ए, तब भी यही आएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, b का रिलेशन a से हो जाएगा। अब देखिए हम आगे इसी में डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव को। तो ट्रांजिटिव को डिस्कस कैसे करेंगे उसको देखिए, ट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव, अब देखिए इसमें मैंने बताया था ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेंगे, कि लेट कर लिया a b c या x y z, ये इंटीजर है 3, और हमें 2 कंडीशन पहले वाली मानना है। या देखिए हमने क्या किया, a का रिलेशन b से होता है, ये हमने मान लिया है, और b का रिलेशन आगे c से होता है, ये भी हमने तीनों बातें हमने मानी है। हमने ये 3 इंटीजर हैं मान लीजिए, इनका रिलेशन होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको लॉजिकली बताएंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जब देखिए a का रिलेशन b से हुआ है, तो इट मींस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, a माइनस बी इज एन इंटीजर, तो इन दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर होगा। अब देखिए इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर है। अब देखिए b का रिलेशन c से हुआ है, तो इसका मतलब भी क्या होगा कि इन दोनों का डिफरेंस जो b माइनस सी होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, अब देखिए इंटीजर कोई भी हो सकता है, जैसे a माइनस बी में से माइनस किया, तो मान लीजिए p आ गया, क्या आ गया, मान लीजिए p आ गया, तो हमने इन दोनों के डिफरेंस को p लिख लिया। तो यानी क्या हुआ, ऐसे समझ लीजिए ये a माइनस बी है, और a माइनस बी इक्वल टू हमने मान लीजिए p लिख लिया। जैसे मान लीजिए हमने 5 में से 7 को माइनस किया, तो आंसर हमारा क्या आएगा, अगर मान लीजिए हम 5 माइनस 7 करेंगे तो -2 आएगा, या 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा। तो ये जो आ रहा है ना, इनको माइनस करके, मान लो ये a है ये b है, तो इसको जो माइनस करके आया ये p हो गया, हमने इसको p मान लिया। तो ये हमने एक फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, लेकिन p भी जो होगा वो इंटीजर ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2 इंटीजर को अगर हम माइनस करते हैं तो उनका आंसर भी एक इंटीजर ही होता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, b माइनस सी किया, तो b माइनस सी इज एन इंटीजर, तो हम इसको लिख लेते हैं b माइनस सी इक्वल टू मान लीजिए q आ गया, तो q भी एक इंटीजर है, ये हमने सेकंड मान लिया। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं,
मान लीजिए बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट प्लस सेकंड कर लीजिए, फर्स्ट को सेकंड को हमने प्लस कर लिया। तो जब इनको प्लस करेंगे तो a माइनस बी और b माइनस सी को प्लस करना है, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी करेंगे, तो ये भी साइड प्लस करेंगे हम, तो p प्लस क्यू, तो ये p प्लस क्यू आ जाएगा, तो b से b कट जाएगा, a माइनस सी इक्वल टू p प्लस क्यू। तो आप देखिए p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, तो ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। p प्लस क्यू दोनों का सम भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि a माइनस सी का डिफरेंस भी एक इंटीजर आएगा। तो इट मींस क्या होगा, जब a माइनस सी का डिफरेंस एक इंटीजर आता है तो a का रिलेशन फिर हमारा सीधा c से हो जाएगा। तो इस लॉजिक से हम ये दिखा दिया हमने कि अगर ये पेयर आपका रिलेशन में होता है और ये पेयर भी रिलेशन में होता है तो ऑब्वियसली ये पेयर भी हमारा रिलेशन में आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब मैंने एक चीज आपको और बताया था कि अगर कोई रिलेशन मान लीजिए रिफ्लेक्सिव है, वो प्लस सिमेट्रिक भी है और प्लस वो ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम क्या बोलते थे बच्चों, हम उस रिलेशन को बोलते थे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आए तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट, अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएंगे कमेंट करके कि कोई प्रॉब्लम अगर है तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके हमारे पास में कई सारे पार्ट हैं। ये कह रहा है कि ये एक रिलेशन आर आपको बताना है। ए क्या है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो ये ए जो है उसमें ह्यूमन बीइंग का सेट है। जैसे मान लीजिए किसी टाउन के जो पर्सन है उनका ये सेट है, जो उसकी पॉपुलेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये कह रहा है कि पहला पार्ट इसका क्या है कि रिलेशन आर ऐसे है कि एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स एंड वाई क्या है, वो सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। अगर वो एक्स जहां पे वर्क करता है वाई भी वहीं पे वर्क करता है तो वो पेयरिंग में आ जाएंगे। जैसे मान के चलो एक कंपनी है, मान के चलिए कि एक कंपनी का हमने किसी का नाम लिया, कोई एक्स कोई कंपनी है। अब मान लीजिए एक एम्प्लॉय है ए, एक एम्प्लॉय है बी। अब वो दोनों ही इस एक्स कंपनी में काम करते हैं। तो अगर ये दोनों एक्स कंपनी में काम करते हैं तो ए और बी का पेयर बन जाएगा, मतलब उनका रिलेशन हो जाएगा। मतलब ये है। अब देखिए अगर एक्स तो काम करता है, एक्स जो कंपनी है, एक कंपनी वाई ले ली हमने। अब देखिए ए तो काम करता है किसमें, इसमें एक्स में, और बी मान लीजिए काम करता है वाई में। तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लेस पर अलग अलग कंपनी में काम करते हैं तो फिर क्या होगा, ए बी का रिलेशन इस कंडीशन में नहीं होगा, मतलब ये रिलेशन में नहीं आ पाएंगे। ये सिंपल बात है। तो वर्क, अब जैसे मान के चलिए आप किसी स्कूल में टीचिंग करते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई, तो हमने एक्स और वाई दो पर्सन लिए। ये मान लीजिए एक्स है, ये डीपीएस का स्टूडेंट्स है, ठीक है, और ये जो है मान लीजिए समरविल का स्टूडेंट्स है। तो ये एक्स और वाई, ये मान लीजिए टीचर है, सॉरी स्टूडेंट्स नहीं, ये एक्स जो है डीपीएस में टीचर है, वाई क्या है समरविल में टीचर है। तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह पर काम करते हैं इसलिए क्या होगा, ये पेयर में नहीं आएंगे, क्योंकि ये डिफरेंट जगह काम करते हैं, इसलिए इनका रिलेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि अगर एक्स वाई एक जगह पे काम करेंगे सेम प्लेस पर तो रिलेशन होगा, नहीं तो रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए यहां पे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्क एट सेम प्लेस, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि रिलेशन जो होगा वो हमारा तभी होगा कि जब हम एक जगह पर वर्क करते हैं। तो सपोज करते हैं ये हमारे टाउन है, मान लीजिए ये हमारा टाउन हो गया, ये वही टाउन है, उनकी पॉपुलेशन है। तो उस पॉपुलेशन में मान लीजिए पर्सन है एक्स वाई जेड, इसमें मान लीजिए ये भी एक्स वाई जेड यहाँ भी होंगे, ये सेम पर्सन होंगे। अब ध्यान से देखिए एक्स, ये एक्स और ये एक्स सेम है, तो जहां ये एक्स वर्क करता होगा वो भी वहीं ये करता होगा। मान लो ये अगर डीपीएस में टीचर है तो ये भी डीपीएस में टीचर होगा, ये समरविल में टीचर है तो ये भी समरविल में होगा। तो यहां से क्या होगा, अगर हम देखें तो इस रिलेशन में अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है
कि हर एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, मान लीजिए लेट हमने कर लिया कि एक्स कोई उस टाउन से, उस टाउन को बिलोंग करता है, यानी एक्स उस टाउन का सिटीजन है, उसका मतलब रहने वाला है उसका। अब देखिए इसमें क्या होगा कि अगर एक्स बिलोंग करता है टी को, यानी उस टाउन से कोई ये पर्सन है, तो आप सोचिए ऑब्वियसली एक्स का एक्स के साथ जो पेयर बनेगा वो बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये एक्स और ये एक्स अलग अलग जगह काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही तो पर्सन है, तो ये एक ही जगह पे काम करेंगे। तो इसलिए क्या होगा, ऐसे ही वाई, जहां वाई ये वाई काम करेगा वहां वाई ये काम करेगा। तो इट मीन्स क्या होगा कि एक्स कॉमा एक्स इसको बिलोंग करेगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि सो, क्योंकि ये सेम एलिमेंट रिलेट हो रहा है, तो क्या होगा, सो इट इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखिए दूसरा इसमें क्या आता है, सिमेट्रिक। क्या आता है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक को मैं बता रहा हूं लिखने के लिए। लिखने का क्या करना है, इसमें लेट वही करना है कि लेट हमने कर लिया कि एक्स कॉमा वाई दो पर्सन है जो उस टाउन से हैं। टी का मतलब यहाँ पे टाउन ले रहा हूं। अब देखिए इसमें हमने क्या किया कि एक्स का रिलेशन वाई से हो गया, एक्स कॉमा वाई ये बिलोंग करते हैं आर को। ये हमें इतना, देखिए जब भी सिमेट्रिक प्रूव करना है, आपको दिखाना है, तो हमें ये चीज इतना लिखना होगा कि एक्स कॉमा वाई उस सेट से है, यहाँ पे टाउन है तो टाउन को सेट ले लिया, तो एक्स का रिलेशन वाई से हो रहा है। अब जब देखिए एक्स का रिलेशन वाई से हो रहा है, तो अब हमें लॉजिकली आगे बढ़ना है। देखिए एक्स का रिलेशन वाई से हुआ, ठीक है, तो जब एक्स का रिलेशन वाई से होगा तो इट मींस क्या होगा, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस। तो एक्स एंड वाई सेम जगह पे काम करते हैं। अब देखिए अगर हमें वाई का रिलेशन एक्स से दिखाना है तो सिमेट्रिक हो जाए, अगर ये है तो ये आना चाहिए। अब आप सोचिए जहां एक्स और वाई काम करते हैं, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो इसी से हम ये भी तो लिख सकते हैं, वाई को पहले लिख दो, वाई एंड एक्स, भाई जहां पे एक्स काम करेगा वहीं पे वाई करता है, तो वाई को अगर मैं पहले लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम है, तो वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस। तो इससे क्या हुआ, निकल के आया, दिस इंप्लाइज क्या करेगा कि वाई कॉमा एक्स वो बिलोंग करेगा आर को। तो अगर देखिए ये पेयर आएगा रिलेशन में तो ये भी आएगा, तो इट मींस क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से लिखना होता है सिमेट्रिक को, अगर हम लिखेंगे तो। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव। क्या आता है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को कैसे लिखना होता है आपको पता है। ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट ले लेते हैं कि लेट एक्स वाई से ले लीजिए आप, एक्स वाई से ले लीजिए, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये उस टाउन के तीन पर्सन है। अब दो के साथ रिलेशन हमें मानना है, एक्स कॉमा वाई इनका रिलेशन होता है, और वाई कॉमा जेड, वाई का जेड के साथ भी रिलेशन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीन बातें हमें माननी होती हैं जब ट्रांजिटिव दिखाएंगे, ये और दो, ये यानी पहली दो कंडीशन हम मान लेते हैं कि हो रही हैं। अगर ये दो होती हैं तो क्या थर्ड होगी, यानी थर्ड पेयर बनेगा या नहीं बनेगा, उस पे आता है ट्रांजिटिव। अगर बन गया पेयर लॉजिकली तो ट्रांजिटिव होगा, अगर पेयर नहीं बना तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखिए जब ये एक्स कॉमा वाई का रिलेशन हो रहा है तो इट मींस क्या हुआ कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो एक्स एंड वाई कहां पे वर्क करेंगे, सेम प्लेस पर। अब ये रिलेशन भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई एंड जेड, वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। तो ये हमारा सेम प्लेस पे काम करते हैं। अब ये फर्स्ट सेकंड को देखिए, यहां पे जो y है, यहां पे अगर आप y को देखें तो y हमारा यहां भी है और यहां भी है। तो x और y, जब y यहां पे दोनों के साथ है तो इट मींस क्या होगा कि जो y का वर्क प्लेस होगा वही x और z का होगा। तो फिर y की वजह से क्या होगा, x और z का वर्क प्लेस भी सेम हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा, बाई फर्स्ट और सेकंड से जब आप कंक्लूड करेंगे तो आपको कंक्लूजन ये मिलेगा कि x एंड z वर्क एट सेम प्लेस।
तो वो भी सेम प्लेस पर वर्क करेंगे। तो जब ये सेम प्लेस पर वर्क करेंगे तो यही रूल है पेयर बनाने का, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स का रिलेशन जेड से हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया कि ये दो को हमने दिखाया, माना, और ये थर्ड हमने लॉजिकली निकाल के दिखा दिया क्योंकि इसका रिलेशन भी होगा। तो इट मींस क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो देखिए ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आपको बच्चों आती है उसको इस चैप्टर में इसको लिखने में आती है। आप समझते भी हैं कि रिलेशन ये ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप उसको रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, पहले दो पेयर मानेंगे, फिर तीसरे को लॉजिकली निकाल के दिखाएंगे। अगर निकल रहा है, आ रहा है, रिलेशन हो रहा है थर्ड पेयर का, तो वो ट्रांजिटिव, नहीं हो रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखिए इसी में हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसको आप लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो वर्क एट द सेम प्लेस और लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो ये तो सेम ही क्वेश्चन है, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन और ये डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ इसका डी पार्ट डिस्कस करते हैं। इसका डी पार्ट क्या कह रहा है कि अगर एक्स और वाई का रिलेशन तब हो सकता है अगर एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। तो ये पर्सन है, तो अगर एक्स वाइफ है वाई की तो रिलेशन होगा, एक्स वाई का पेयर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये हस्बैंड वाइफ का पेयर है, इसमें एक्स वाइफ है और वाई इसमें हस्बैंड है, तभी पेयर बनेगा। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इसमें देखिए आगे क्या है, कैसे इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी इसके पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे वही है कि ये आर एक्स कॉमा वाई, एक्स का रिलेशन वाई से कब होगा, जब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, अगर एक्स क्या है, वाई की वाइफ है। तो अब देखिए इसको ध्यान से, अब देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा, मान लीजिए हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, पहला हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो हमने मान लिया कि लेट कर लिया कि लेट एक्स उस टाउन का कोई पर्सन है, ठीक है। अब चाहे ये देखिए मेल हो, चाहे ये फीमेल हो, चाहे ये मेल हो, चाहे ये फीमेल हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि कोई भी पर्सन, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो अपने आप के वाइफ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि मान लीजिए टाउन में पर्सन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, भले या कोई भी है, ये तीनों चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन मान लीजिए अगर मेल भी है तो ये खुद की वाइफ नहीं हो सकता, अगर ये फीमेल है तो एक्स एक्स की वाइफ नहीं हो सकता, वाई वाई की नहीं हो सकता, जेड जेड की नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट का अपने आप खुद के साथ रिलेशन नहीं आएगा। तो जब खुद के साथ रिलेशन नहीं होगा मतलब कि एक्स कोमा एक्स इसमें नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा, एक्स कोमा एक्स बिलोंग क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक्स का एक्स के साथ रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज, इसमें रीजन लिख देंगे केवल आप, बिकॉज नो पर्सन इज वाइफ टू इटसेल्फ, या ऐसे लिख देंगे एनी पर्सन कैन नॉट बी वाइफ टू इटसेल्फ। मतलब कोई भी जो पर्सन है वो अपने आप खुद के लिए वाइफ नहीं हो सकता। तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसमें बात करते हैं सिमेट्रिक की, इसकी बात करते हैं सिमेट्रिक। तो दूसरा इसमें क्या है, सिमेट्रिक। तो अब देखिए सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में हमें वही कहानी शुरू करना है, दो एलिमेंट लेना है, लेट एक्स और वाई, ये दो पर्सन हैं जो उस टाउन को बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग का मतलब हो गया बिलोंग करते हैं। अब हमें एक पेयर खुद से बना लेना है कि, और ये लेट कर लिया हमने कि एक्स का रिलेशन वाई से भी हो रहा है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, मतलब एक्स का रिलेशन वाई से हो रहा है। अब हमें लॉजिकली चलना है। देखिए एक्स का रिलेशन वाई से हुआ,
एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को। तो अब उस लॉजिक को लिखना है, क्यों हुआ था ये रिलेशन, इस क्यों हुआ होगा, क्योंकि एक्स जो है क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी एक्स वाई की वाइफ है। अब आप देखिए एक्स जो है वो वाई की वाइफ है, तो फिर क्या होगा, वाई क्या होगा, वाई इज द हस्बैंड ऑफ एक्स। तो वाई क्या है, एक्स का हस्बैंड है। तो रिलेशन कब होता है कि जब ये वाला एलिमेंट इसका क्या हो, वाइफ हो, लेकिन ये वाला एलिमेंट इसका क्या है, हस्बैंड है। तो इट मींस क्या होगा, वाई का रिलेशन एक्स से नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा कि ये वाला पेयर तो होगा, लेकिन किसी भी पर्सन के लिए ये वाला पेयर नहीं मिलेगा। तो इट मींस क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा ये। अब देखिए सबसे इसमें अच्छा टॉपिक यहाँ पे है ट्रांजिटिव का होना। क्या है, ट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव को ध्यान से देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होगा कि ट्रांजिटिव में हम 3 पर्सन ले लेंगे। जैसे लेट लिया हमने एक्स वाई जेड, ये उस टाउन से हैं तीनों पर्सन, ये कोई भी है चाहे मेल फीमेल। अब इनमें 2 में रिलेशन बता दिया, एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा आर को, और वाई कॉमा जेड बिलोंग करेगा आर को। ये 2 रिलेशन होते हैं, एक्स का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ। अब इनका लॉजिक देखते हैं क्यों हुआ। तो क्यों हुआ, एक्स क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब देखिए एक्स क्या है, वाई की वाइफ है। अब देखिए सोचिए ध्यान से कि एक्स जब वाई की वाइफ हो गया तो माना ये क्या हो पाएगा, जब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई तो वाई क्या, हस्बैंड है। तो ये हस्बैंड क्या किसी और की वाइफ, जेड की वाइफ कैसे बन जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, केवल पहला पेयर ही होगा, इसमें दूसरा पेयर नहीं आ पाएगा। आप देखिए अगर ए है और वो बी की वाइफ है, ए क्या है, बी की वाइफ है, तो बी क्या है, हस्बैंड है, तो ये किसी की आगे वाइफ नहीं बन सकता। तो देखेंगे जितने भी पेयर बनेंगे इसमें पहला पेयर ए की पेयर एग्जिस्ट करेगा, दूसरा पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी मैंने बताया था ना, ट्रांजिटिव के लिए पहली 2 कंडीशन होंगी तब तीसरी होगी, तो ट्रांजिटिव नहीं होगी तो नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अगर पहली 2 में से एक ही कंडीशन अराइज होती है तब भी क्या होता है, ट्रांजिटिव। तो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो देखिए ये मैंने कुछ क्वेश्चंस 1.2 एक्सरसाइज का डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बचे हुए रेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल को बार बार देखते रहेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। क्योंकि ये चैप्टर ना अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के हिसाब से। जब आप इसको बार बार देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, तो आपको अच्छे से ये ग्रास्प हो जाएगा चैप्टर। तो इन क्वेश्चंस को देखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे। कुछ बोर्ड से एग्जाम से रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस होंगे, और बहुत सारी चीजें O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर डिस्कस होती रहेंगी। तो आप यहाँ पे कंटिन्यूटी बना के रखिए, अपने आप को इस चैनल के कॉन्टेक्ट में रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट्स करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है, और आपको सारा मटेरियल यहाँ पे मिलता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।